नमस्कार। आज बात करेंगे जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग में एक महिला सांसद और भाजपा के विधायक के बीच हुई एक तीखी नोकझोंक की। उससे पहले बात करते हैं सांसद संजना जाटव की, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में भरतपुर से पहली बार सांसद बनी है। हालांकि इससे पहले वह अलवर जिले की कठुमर विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वहां से वह भाजपा के प्रत्याशी रमेश खींची से चुनाव हार गई थी। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में वह भरतपुर से सांसद बनी हैं। अब एक बार फिर संजना जाटव चर्चाओं में है। उन्होंने सोमवार को हुई अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में उनके एक बयान पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल उन्होंने कठुमर विधायक रमेश खींची को 1 साल पुराने मामले पर घेरा। संजना ने कहा कि पिछले साल पंचायत समिति कठुमर में हुई सरकारी बैठक के दौरान विधायक रमेश खींची को 1 लाख रुपए के नोटों की माला पहनाई गई, जो गलत है और उसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि दोनों नेताओं के पार्षद भी आमने सामने हो गए। साथ ही वहां मौजूद कठुमर विधायक रमेश खींची भी भड़क गए और काफी देर तक इस पर हंगामा होता रहा। पहले आप जरा इस जिला परिषद की मीटिंग में हुए हंगामे का यह वीडियो देखिए। कि अभी 5 तारीख को आदरणीय कलेक्टर मैडम जी ने आदेश निकाले थे मीटिंग के, कठुमर विधानसभा क्षेत्र विधायकगढ़ के, उसमें मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अपनी वीडियो मैडम भी मौजूद है यहाँ। तो उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था। तो उन्होंने क्या सभी सरपंचों को वहाँ बुलाया था मीटिंग में। तो आप मुझे ये बताओ कि साधारण सभा की बैठक है और वो आप मीटिंग में क्या माला पहरा सकते हो? क्या 1 लाख की माला पहराई गई है, क्या पहरा सकते हो? क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सीओ साहब, जब नियम के विरुद्ध नहीं है क्या? वीडियो साहब बताओ, क्या मैं किसी ने पहराई? सरपंचों ने माला पहराई थी मीटिंग में सदन में। मैं कहता हूँ ना, मेरे को पहनाई, मैंने वापस सरपंचों को कर दी। ये तो मुझे नहीं पता। पहली बात तो ये बात नहीं, विधायक महोदय, मैं अपनी बात रख रही हूँ, मुझे अपनी बात रखूंगा। ऐसी बात अपनी बात 4 घंटे से वैसे बक के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। आउट ऑफ एरिया की बात कर सकते हैं, आउट ऑफ एरिया बात नहीं कर मैं कह रहा हूँ, मेरे को पहनाई, मैंने वापस कर दी। मैं क्यों मना कर रहा हूँ? इस वीडियो में सुना जा सकता है कि विधायक किस तरह झल्लाने लगे हैं। यहां तक कि उन्होंने सांसद संजना जाटव को इतना तक कह डाला कि यह मीटिंग के एजेंडे में नहीं है, बकबक के अलावा कोई बात नहीं कर रहे। इस दौरान रमेश खींची ने माना कि उन्हें नोटों की माला तो पहनाई गई थी, लेकिन उन्होंने वह माला पहनने के बाद उन्हें सम्मान के बाद वापस लौटा दी थी। क्या पूरा तो ये है कि ये सदन में कोई उठाने का मुद्दा नहीं था, जो ना ही कोई कठुमर पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक में माननीय सरपंच आए जिन्होंने कोई मेरा स्वागत किया, बल्कि सरपंच आए थे, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। सारे सरपंचों ने मिलकर, जब मीटिंग उनके अलग से मैं मीटिंग ले रहा था, उन्होंने मुझे माला पहनाई, मैंने माला पहनाकर उनको वापस कर दी। मैं आपका स्वागत लेता हूं, लेकिन मैं इस तरह का नोटों की माला का स्वागत नहीं लेता हूं। 1 लाख रुपए की माला पहनाई, लेकिन मैं ना तो मैंने वो नोट गिने, ना मैंने देखे। मुझे उन्होंने माला पहनी, मैंने हैंड टू हैंड सरपंच को वो सौंप दी गई। पूरे सरपंचों से आप जांच करा सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ये राजनीतिक मुद्दा अनावश्यक रूप से केवल अपनी छवि खराब करने के लिए मेरा व्यक्तिगत उठ रहा है, जबकि मैंने वो आरोप भी नहीं लगाए। इन्होंने स्वयं का, जब पहली बार मीटिंग में आई थी, इन्होंने अपने कांग्रेस के सारे बैनर झंडे लगाए थे, उसके बावजूद मैंने कंप्लेंट नहीं की अपने विकास अधिकारी को, न ही प्रमुख साहब को की, न ही मैंने कोई जिला परिषद सीईओ को की। तो ये तो राजनीतिक मुद्दे अनावश्यक रूप से घसीटना चाहते हैं, अब तो उनकी इच्छा। बाकी ये सदन का जैसा मुद्दा नहीं था, तो इसको यहाँ उठाया गया, गलत है, गलत तरीका। जांच कराई। मैं कब कह रहा हूँ किसी का कोई है गलत, कोई किसी ने कर दिया, मैंने किया या और किसी ने किया, कोई है तो उसको उठाए। दरअसल यह दोनों नेता कठुमर से हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आमने सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। तभी से दोनों के बीच यह अदावत चल रही है। संजना कांग्रेस से और खींची भाजपा से प्रत्याशी थे।
जिसमें रमेश खींची चुनाव जीत गए थे। हालांकि रमेश खींची कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इस घटनाक्रम के बाद सांसद संजय जाटव ने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा उनका अपमान किया गया है। मेरे लिए बहुत निंदनीय व्यवहार है एक सांसद के लिए, क्योंकि मैं आठ विधानसभा पे और जिले की जिम्मेदारी मेरे पर है और उस तरीके से बहुत निंदनीय है मेरे। मैम आपको बक कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि आप ऐसे ही बक करे जा रहे हो, वो उस पर कुछ कहेंगे कि बक का क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? मैं आपको कहना चाहती हूँ जो एक इनकी मानसिकता है ना, बहुत छोटी सोच की है। इतनी छोटी सोच है, मतलब कि एक जनप्रतिनिधि को, वो भी एमएलए, मैं आज वर्तमान में सांसद हूँ, वो भी सांसद है, कोई किसी को भी इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जा सकती। मुझे आज बड़ी मीटिंग में बेइज्जत किया गया। मैम अभी आप सांसद हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल, आपको बताऊं डबल इंजन की सरकार है, अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। अगर ऐसा हुआ तो मैं लिखूंगी भी, ऊपर भी लिखूंगी, और अगर मुझे जनता के बीच में आना पड़ा तो मैं रोड पर भी बैठूंगी। इस दौरान दोनों नेताओं के समर्थन में जिला पार्षद भी आमने सामने हो गए। वहां किसी ने जनप्रतिनिधियों की मीटिंग में नहीं आने के आरोप लगाए तो किसी ने जिले के एसपी और कलेक्टर के बैठक में नहीं आने पर आपत्ति जताई। जबकि जिला कलेक्टर और एसपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के साथ रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए हो रही मीटिंग में व्यस्त थे। लेकिन बैठक में हो रहे हंगामे के बीच जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने पार्षदों को बाहर निकाल देने की चेतावनी दी। इसमें जांच का क्या सवाल आ गया? साहब सुनो मेरी बात, पहले तो ये हमारे साथ सदस्य रही है। सुनो आप ये सांसद कोई बात ऐसे नहीं कर सकते ये सुन मेरी बात, अरे बैठ जा, अरे सुनो मेरे को, जांच करो। साहब सुनो, ये रोहित चुप रहे यार, आवाज आती है। माननीय पार्षदगण से निवेदन कर रहा हूँ, ये पर्सनल इशू को सदन में ना ले। सुनो, इसकी जांच करा लेंगे, सांसद जी इसकी जांच करा लेंगे। माननीय सांसद जी, मैं कांग्रेस की इसलिए मेरा दबा रही हूं। माननीय सांसद जी आपकी जांच करा लेंगे। साहब नोट करो इस प्रकार की जांच। अरे मौसम बैठ जा, मैं जनता के बीच में जनता का आपकी जांच करा, जांच होनी चाहिए। जांच हो जाएगी, आप इससे ज्यादा वो मत करिए। जांच हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ये प्रकरण, आप मेरी बात सुनिए, आप दूसरी बात सुन लीजिए मेरी, वीडियो मैंने बैठ जाइए आप। जगदीश बैठ जा, जांच करवा लेंगे, बैठ जा मेरे भाई। किस कौन मांगेगा? जगदीश जी सुनो तो सही। माननीय सांसद जी, एमएलए साहब, एक सुनिए, आप इस बात को समझेगा नहीं है। सदन में बैठो, आपको माला कराई जा सकती है क्या सरकारी? इसमें आप मुझे बता दो। आप इस तरीके से कह नहीं सकते। अरे अरे सुन तो जा गुरुजी, सुन जा। मैं ये कह रहा हूँ, ये आपकी इस मामले की जांच करा लेंगे। जो सरकारी साहब को बोल दिया मैंने, इस जांच को करा लेंगे। पर्सनल इशू है और कोई मुद्दा किसी का है तो बताओ। इसके अलावा मैं समाप्त करेंगे मीटिंग को। जो इशू है अपनी अपनी बात को लेकर लिख के दे दो, और इस मीटिंग को मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। किसी को कोई बात नहीं, ठीक मुझे पता है डबल इंजन की सरकार है, कांग्रेस के 2.5 घंटे तक चली बैठक में जनहित के मुद्दों पर तो नाम मात्र की चर्चा हो पाई, जबकि यह बैठक करीब 7 माह बाद हो पाई थी। जिला पार्षदों को उम्मीद थी कि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी, पार्षदों को अपने क्षेत्र की समस्या रखने का मौका मिलेगा, लेकिन यह बैठक 4 नेताओं तक ही सिमट कर रह गई। इस दौरान मुंडावर विधायक ललित यादव ने भी अपनी बात रखी। आप खुद पहुंचे, क्या क्या एजेंडे रहे? देखिए, बड़ी गंभीर समस्याओं पर चर्चा हम लोगों ने की है।
लेकिन जैसा रवैया यहाँ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता नहीं किसी बात का समाधान करने की तरफ कोई प्रयास है। यहाँ पर आला अधिकारी नदारद हैं जो मौके पर आए नहीं। अब जिला पार्षदगण, एमएलएज और सांसद यहाँ बैठे हैं जो अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपना इलाके के विकास की बात कर रहे हैं, जो काम रुके उन करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई समाधान की गुंजाइश लग नहीं रही। सरकार का बड़ा फेल्यूर है कि वो अधिकारी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम इस पर क्या करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की साधारण सभा की बैठक आज यहाँ हुई है, इस प्रकार की बैठकें शायद ही मैं समझता हूँ कि कहीं होती होंगी कि जिसमें कोई समाधान नाम की चीज़ नहीं है। हमने बड़ी गंभीरता से मेरे इलाके के पूरे जिले के मुद्दों को रखा है, लेकिन इनका कोई इस तरह कोई ध्यान ही नहीं है। सब लोग आए, चाय नाश्ता करके चले जाए, अपने घर चले जाए। आपने अभी जताया विरोध की यहाँ एसपी कलेक्टर नहीं है, क्या कह रहे थे? देखिए, मैंने एसपी कलेक्टर के लिए मैंने कहा है, जताया कि एक्चुअल मैंने बात कही है कि ना ही कोटपुतली से, ना ही खैरतल से, ना ही यहाँ अलवर से कोई भी एसपी कलेक्टर महोदय यहाँ मौके पर है नहीं। तो ये बेचारे लोग आए हैं, पार्षदगण, प्रधानगण और जो तमाम जितने भी लोग हैं, ये अपनी बात किसको कहें? जो बाकी अधिकारियों से सब लोग रोज ही मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आज कोई उनके सामने कोई चर्चा करता है, सरकार के पास कोई मैसेज जाता वो लोग भेजते, लेकिन कुछ नहीं। मैं इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से खुद बात करूंगा और उनसे चर्चा करूंगा कि भाई इस प्रकार से मीटिंग में आला अधिकारी नहीं आ रहे, तो इन मीटिंगों का मतलब तो निकलता है। इस बैठक में कुल 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास किए गए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद यह पहली बैठक थी जो हंगामेदार रही। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।